नमस्कार दोस्तों बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्मार्ट मनी की कुंडली फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि पिछले जो मंथ सप्ताह खत्म हुआ है 13 अगस्त तक का जो सप्ताह खत्म हुआ है 13 अगस्त यानी कि फ्राइडे था, उस सप्ताह तक यानी कि शुरुआत मंथ से लेकर 13 अगस्त तक में किन किन म्यूचुअल फंड हाउस, किन किन बड़े इन्वेस्टर ने और किस किस बड़े FI DI ने पोजीशन किस स्टॉक्स में बनाया, किस स्टॉक्स में ख़त्म किया, किस स्टॉक में क्रिएट किया, कहाँ सोल्ड किया, कहाँ बेचा, किसको कौन सा स्टॉक पसंद है। जैसे कि पिछले बार SBI लाइफ काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आ रहा था, म्यूचुअल फंड हाउस वाले को, इन्वेस्टर को, बड़े बड़े इन्वेस्टर। तो इस बार कौन सा स्टॉक पसंद है, कहाँ पर उन लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया निकाला है, कहाँ बनाया है, कहाँ लगाया है, कहाँ फंड घटाया है, कहाँ फंड बढ़ाया है, कहाँ पोजीशन कम किया, कहाँ पोजीशन ज़्यादा बढ़ा है, ये सारी कुंडली लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सीरीज़ मैंने ये शुरू किया, जैसा कि लोग मुझे बता रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में कि काफ़ी हेल्प उनको इन सीरीज़ से हो रही है, तो उनको FI DI और बड़े इन्वेस्टर का मूवमेंट पता चल पा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सप्ताह कहाँ पर ज़्यादा फंड हाउस ने और बड़े म्यूचुअल फंड ने और बड़े इन्वेस्टर ने, स्मार्ट मनी ने पैसा लगाया है और निकाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ है, स्मार्ट मनी वाला जो सीरीज़ है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी, इससे आप लोगों को बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स के बारे में भी पता चल जाता है और ऐसे ऐसे स्टॉक जिसका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना हो, ऐसे सब स्टॉक्स मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हितेश राम जी जावेरी एंड एसोसिएट ने, ये एक फंड हाउस है, एक तरह का फंड को मैनेज करते हैं। तो हितेश राम जी जावेरी एंड एसोसिएट, और हितेश राम जी खुद एक इन्वेस्टर हैं, तो इन्होंने एक्वायर किया है। किसको एक्वायर किया है? पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया। ध्यान से देखिए, पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड नाम का जो स्टॉक है, इस स्टॉक को एक्वायर किया है 11,548 क्वांटिटी। 12 अगस्त 2021 को इन्होंने पोजीशन उसमें लिया है, एक्वायर किया है। संजय गुप्ता जी ने एक्वायर किया है इंटर ग्लोब एविएशन। इंटर ग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो। ध्यान से देखिए दोस्तों, इंडिगो को इन्होंने 2090 क्वांटिटी को एक्वायर किया 11 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं कि क्या क्या फंड हाउस काम कर रहे हैं। ICICI ग्रुप ने एक्वायर किया। ध्यान से देखिए, ICICI ग्रुप ने एक्वायर किया 17,43,442 क्वांटिटी। किसका? फेडरल बैंक का। ध्यान से देखिए, 17,43,442 क्वांटिटी फेडरल बैंक में एक्वायर किया गया है ICICI ग्रुप के द्वारा 12 अगस्त 2021 को। तो यहाँ पे टोटल ये जो है एक अच्छा पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं ICICI ग्रुप फेडरल बैंक में। तो स्टॉक्स पे नज़र आप रख के चल सकते हैं। फेडरल बैंक के अलावा और विस्टा ITCL इंडिया लिमिटेड ने GMR इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही GMR, इसमें कुछ काम ऐसा इन लोगों ने किया है जिसका पता अभी नहीं चल पाया, लेकिन कुछ तो हलचल हुआ है, लेकिन ये भी खुल के बाहर आया नहीं है विस्टा ITCL इंडिया लिमिटेड में। तो इस स्टॉक्स पे मेरा आपको मानना होगा GMR इंफ्रा पे कि आप थोड़ा नज़र रखें, थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं या थोड़ा कॉशस होकर ट्रेड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें पोजीशन ना लें या एग्जिट ना करें, नहीं, आप थोड़ा कॉशस 1-2 दिन नज़र रखिए कि इस तरह इसके मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ खुल के इसका भी एक्टिविटी सामने नहीं आ पाया कि विस्टा ITCL इंडिया लिमिटेड ने किस तरह की एक्टिविटी को यहाँ पे अंजाम दिया है। अब देखिए, DB इंटरनेशनल जो है, DB इंटरनेशनल, ध्यान से देखिए, DB इंटरनेशनल के साथ भी वही बात है। इन्होंने कोफोर्ज में पोजीशन 12 अगस्त को किया है और एम्फासिस में किया है, लेकिन अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि इन्होंने 12 अगस्त को जो कोफोर्ज और एम्फासिस में बाय किया, सेल किया, एक्वायर किया, होल्ड किया, क्या किया, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन क्वांटिटी भी खुल के सामने में अभी रिपोर्ट में नहीं आया है। तो कोफोर्ज और एम्फासिस, आप ये दोनों को अवॉइड करके या नज़र रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने बेचा है 14 लाख, सॉरी, सैकड़ा, हज़ार, 10,00,000, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 14,41,36,800 शेयर को बेच दिया है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के शेयर को इन्होंने बेचा है। कब बेचा है? तो 11 अगस्त 2021 को बेच दिया है। देखिए, फिर से देखिए, 1,60,15,200 क्वांटिटी हाउसिंग
अर्बान डेवलपमेंट यानी हुडको में बड़ी क्वांटिटी में भारत सरकार अपनी पोजीशन को कम कर रहा है, यानी कहीं ऑफर फॉर सेल आने की बात है, इसका मतलब है उसके ज़रिए इसको बेचने की तैयारी की जा रही या इन्होंने सेल किया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हुडको में भारत सरकार ने पोजीशन हिस्सेदारी कम किया। इसके अलावा दिलीप कुमार लाखी देखिए एक्वायर किया है किनको, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ध्यान से देखिए, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड 11 अगस्त 2021 को प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड नाम के स्टॉक में 90,824 क्वांटिटी को एक्वायर किया है। आप देख रहे हैं 11 अगस्त को इन्होंने 3 बार एक्वायर किया, सेम क्वांटिटी 90,824 क्वांटिटी को इन्होंने प्रीमियर एक्सप्लोसिव में एक्वायर किया है। तो आप नज़र रखेंगे प्रीमियर एक्सप्लोसिव नाम के स्टॉक्स पे, इसके मूवमेंट पे नज़र रखें। इसके अलावा मधुसूदन केला जी ने क्या किया, बेचा है इंटरनेशनल, सोल्ड 4,31,678 क्वांटिटी बेच दिया है। किसको, इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड को बेचा है बल्क डील में 12 अगस्त 2021 को बेच दिया, पोजीशन कम किया और उसके जगह पे खरीदा है 44,700 क्वांटिटी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को 10 अगस्त को इन्होंने खरीदा और उसके जगह पे हल्का कर लिया पोजीशन इंटरनेशनल कन्वेयर्स में 4,31,678 क्वांटिटी। तो डायनामिक टेक्नोलॉजीज और इंटरनेशनल कन्वेयर्स, मधुसूदन जी ने इस पर अपना पोजीशन को एक पे सोल्ड किया है और एक पे खरीदा है, बढ़ाया है। गोल्डमैन सैक्स, ये बहुत बड़े फंड हाउस है, FII एक तरह का समझ लीजिए, FIP फॉरेन इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो है। तो इन्होंने गोल्डमैन सैक्स नाम का है, इन्होंने बेच दिया है। किनको बेच दिया है, तो विप्रो को। ध्यान से देखिए, ब्लॉक डील में 13 अगस्त 2021 को कितना, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, 57 लाख क्वांटिटी बेचा। और आप देखिए, बेचा और तुरंत खरीद लिया। ध्यान से देखिए, बेचा और खरीद लिया, यानी कि इंट्राडे में इन्होंने मूवमेंट, क्षण भर के मूवमेंट को कैच किया होगा। तो ये तो हमारा यहाँ पे खेल खत्म हो गया, जिसके वजह से आपने विप्रो में देखा होगा 605 का मूवमेंट ऊपर में अपसाइड में जाते हुए आपने अच्छा तरीके से देखा होगा। इन्हीं के वजह से विप्रो में उस दिन मूवमेंट आया होगा दोस्तों, ठीक है। 13 तारीख को आप जाके चार्ट देख सकते हैं। सोल्ड, फिर से देखिए इन्होंने क्या किया, बेच दिया 13,35,966 क्वांटिटी, किस में, वोल्टाज में, और सेम डे खरीद भी लेता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने तुरंत मूवमेंट किया और तुरंत जो फ्लक्चुएशन का यूज़ किया और अच्छा पैसा वहाँ पे इतना क्वांटिटी बना लिया। क्योंकि ब्लॉक डील में क्या ना, पहले बेचा फिर खरीदा, बेचा खरीदा, इस तरह से। SCL टेक्नोलॉजी में इन्होंने 13 अगस्त को किया है कितना, 4,13,943 क्वांटिटी, फिर सेम क्वांटिटी को बेच करके वापस खरीद भी लिया। इसी तरह नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में भी इन्होंने 7,06,159 क्वांटिटी इन्होंने बेचा और फिर जाके सेम क्वांटिटी, आप देख रहे सेम क्वांटिटी खरीद लिया नवीन फ्लोरिन का। क्या, कब, 11 अगस्त 2021 को। 11 अगस्त किस सौदे में, तो बल्क डील में। इसी तरह डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी सेम काम इन्होंने किया है कि 4,05,738 क्वांटिटी को बेचा और फिर सेम क्वांटिटी को खरीद लिया सेम डे 11 अगस्त को। देख रहे हैं 11 अगस्त को। तो यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट इसमें पैदा करवाया। उसके अलावा आप देखें केयर रेटिंग्स में भी इन्होंने सेम काम किया। 7,22,018 क्वांटिटी को पहले बेचा और उसके बाद सेम क्वांटिटी को 11 अगस्त को ही खरीद लिया है बल्क डील में। नवीन फ्लोरिन को सेम तरह से वही काम किया गया है, 7,06,159 क्वांटिटी बेचा फिर जाके खरीद लिया गया। इसी तरह डिक्सन टेक्नोलॉजी में, अब यहाँ पे देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या हो गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक बार इन्होंने बेचा और एक बार इन्होंने खरीदा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन दोबारा फिर इन्होंने बेचा डिक्सन टेक्नोलॉजी, और उसको भी कहीं खरीदने का जिक्र नहीं है। देखिए, एक बार बेचा और एक बार खरीदा, यहाँ पे सौदा कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर सेम क्वांटिटी, उतना ही क्वांटिटी बेचा, सोल्ड किया, और उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि उसको कवर किया है या नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक उसको कवर कहीं पे भी नहीं किया, यानी वो अभी होल्ड, सोल्ड किया है, उसको लेके बैठा हुआ है नीचे में होल्ड करके। कितना क्वांटिटी, 4,05,738 क्वांटिटी डिक्सन टेक्नोलॉजी। इस तरह डिवीज को देखिए, डिवीज को 6,66,650 क्वांटिटी बेचा और फिर सेम क्वांटिटी खरीद लिया। इसमें वो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, मूवमेंट ले रहा है, तुरंत फ्लक्चुएशन का मूवमेंट यूज़ कर रहा है। इसके अलावा केयर रेटिंग को 7,22,018 क्वांटिटी खरीदा और यहाँ पे फिर बेच दिया, यहाँ खरीद लिया, तो इसका मामला बराबर कर लिया। इसी तरह फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में भी
3,22,000 क्वांटिटी को बेचा और फिर से सेम डे खरीद लिया। कब? तो 9 अगस्त को। आप देखिए किस तरह से मार्केट को फ्लैक्चुएट कराते हैं ये बड़े इन्वेस्टर, ये बड़े एफआई सब कैसे फ्लैक्चुएशन कराते हैं और कैसे यूज़ करते हैं मार्केट के मूवमेंट को। उसी तरह यहाँ पे देखिए कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट 11,99,223 क्वांटिटी बेचा और फिर खरीदा। उसी तरह से फिर इसी तरह करता 43,66,66,150 क्वांटिटी इन्फोसिस का खरीदा और फिर सेम क्वांटिटी बेच दिया। तो ये यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट को इन्होंने कैच किया। फाइन ऑर्गेनिक को 3,22,708 किसके द्वारा? गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। तो यहाँ फाइन ऑर्गेनिक, कैपेसाइट इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स में बड़े बड़े 3,22,000, 11,99,000 ये सारे क्वांटिटी में ये डील कर रहा है एफआई, ये गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा अब जो बड़े इन्वेस्टर और हैं इंडिया के, जैसे कि पुरंजू वेलियात इन्होंने बाउट किया, इन्होंने खरीदा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से पता चले। अब देखिए इन्होंने पुरंजू वेलियात ने क्या किया कि खरीद लिया है, बाउट किया 3 लाख शेयर, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख शेयर खरीदा मैक्स इंडिया लिमिटेड में। ध्यान से देखिए मैक्स इंडिया लिमिटेड को खरीदा है पुरंजू वेलियात ने। तो मैक्स इंडिया लिमिटेड पे नज़र रखिएगा, 13 अगस्त को खरीदा है, फ्राइडे को। मैक्स इंडिया के स्टॉक्स पे नज़र रख के चलिएगा। उसके अलावा राजकुमार लोहिया जी ने खरीदा है रीवा टेक्सटाइल। पिछले बार भी रीवा टेक्सटाइल में किसी ने पोजीशन बनाया था ना, पिछले स्मार्ट मनी एक्टिविटीज़ में मैं जब वीडियो बना रहा था उसमें भी किसी ने बनाया था ना, आप लोग मुझे बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में। रीवा टेक्सटाइल में इन्होंने पोजीशन बनाया, 54,921 क्वांटिटी खरीदा है। बीएनए पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड में 35,668 क्वांटिटी खरीदा है और फिर बीएनए पैकेजिंग में 15,467 क्वांटिटी खरीदा है 12 तारीख को। 12 तारीख को उन्होंने 2 बार सौदा बनाया बीएनए पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड पे, यानी वो डिलीवरी लेके घर चले गए। और साथ ही रीवा टेक्सटाइल में 13 तारीख को 54,921 क्वांटिटी पोजीशन बनाए। तो ये दोनों स्टॉक्स पे आप नज़र रख के चलें। इसके अलावा एचडीएफसी ग्रुप, आईसीसी ग्रुप में तो मैंने आपको दिखाई दिया वो कहाँ पोजीशन बना रहे। एचडीएफसी ग्रुप में देखिए खरीदा है टिमकेन इंडिया को, खरीदा है 5,95,000 शेयर। टिमकेन इंडिया पे नज़र रखिए, टिमकेन इंडिया पे 5,95,000 शेयर को इन्होंने खरीदा है। अबाकस फंड जो है, अबाकस फंड, ये किसी इनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, अबाकस फंड, इन्होंने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में 1,25,000 शेयर खरीदा है। अबाकस फंड ने 1,25,000 शेयर डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में खरीदा है। सुनील सिंघानिया, शायद ये सुनील सिंघानिया का ही है अबाकस फंड, इन्हीं का है ये। सुनील सिंघानिया ने पर्सनली खरीदा 1,25,000, देखिए है ना, सेम डायनामेटिक टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने फंड के जरिए भी खरीदा और खुद भी पोजीशन बनाया। ठीक है, 1,25,000 देखिए सुनील सिंघानिया। तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी पे नजर रखिए दोस्तों, 1,25,000 शेयर खरीदा गया है 10 तारीख को। इसके अलावा इंडिया मैक्स वेंचर लिमिटेड ने बेच दिया है एलकेपी फाइनेंस को। एलकेपी फाइनेंस को बेचा है 2,915 शेयर को बेच दिया, 2,915 शेयर, 2 लाख है ना, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,915 शेयर को 12 अगस्त को बेचा है एलकेपी फाइनेंस में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर न्यू लीना इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने खरीदा है विशाल फैब्रिक्स को 5 लाख क्वांटिटी, खरीदा है 13 अगस्त को, फ्राइडे को 5 लाख। पीआई अपॉर्चुनिटी फंड ने खरीदा है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, जो नया आया ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, 8,36,000 शेयर को उठा लिया है 9 अगस्त 2021 को, 8,36,000 शेयर पीआई अपॉर्चुनिटी ने। तो आप देखिए आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कंटिन्यू ये सीरीज़ को मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एफआई, डीआई, स्मार्ट मनी कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं और आप उसका यूज़ कर सकें। तो ग्लेनमार्क में 8,36,000 पीआई अपॉर्चुनिटी ने पोजीशन बनाया। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने मैक्स इंडिया में पोजीशन बनाया है 9,76,083। और अभी यहाँ पे भी किसी ने मैक्स इंडिया में पोजीशन बनाया था ना, है यहाँ देखिए पुरंजू वेलियात ने सेम पोजीशन यहाँ पे मैक्स इंडिया में बनाया 3 लाख शेयर और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने पोजीशन बनाया 9,76,000। तो आप मैक्स इंडिया पे नजर रखिएगा, इस स्टॉक पे हो सकता है आने वाले समय में आपको मूवमेंट देखने को मिले। इसके अलावा प्लूटस वेल्थ ने बेच दिया स्टोवेक इंडस्ट्रीज को बेच दिया है इसका स्टोवेक इंडस्ट्रीज को 16,214 क्वांटिटी। इसके अलावा आशीष धवन ने 32,60,256 शेयर को बेचा है मैक्स इंडिया के शेयर को बेच दिया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, अब देखिए ये बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, इन्होंने टिमकेन इंडिया को खरीदा। अभी किसी ने भी खरीदा था ना, हाँ एचडीएफसी नहीं, याद रखिए एचडीएफसी ग्रुप और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड दोनों खरीद रहा है टिमकेन इंडिया को, 5,95,000 शेयर 11 तारीख को। तो टिमकेन इंडिया पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। इसके अलावा धीरज कुमार लोहिया एंड एसोसिएट ने रीवा टेक्सटाइल को खरीदा है
13 अगस्त को, और 35,568 क्वांटिटी बी एन पैकेजिंग को खरीदा है। दिलीप कुमार लाखी जी ने प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिया है। स्मॉल कैप 88,643 क्वांटिटी, आप ये भी ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेशन ने खरीदा है 41,30,467 क्वांटिटी। क्विस कॉर्प का किसका खरीदा है? क्विस कॉर्प का खरीदा है। कब खरीदा? 9 अगस्त 2021 को 41,30,467 क्वांटिटी क्विस कॉर्प को खरीदा है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने। ठीक है, तो इसको नज़र पे रखेंगे इस स्टॉक को। इसके अलावा आगे बढ़ें तो देखिए निखिल वोरा जी ने क्या किया, इनफ्लेम अप्लाइंसेस को 1% की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इसमें क्या किया, 1% की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब उनके पास टोटल होल्ड हो गया है 3.87% की हिस्सेदारी, और ये लगभग 5 करोड़ का वैल्यू आ रहा है। तो इनफ्लेम अप्लाइंसेस पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये था दोस्तों 13 अगस्त तक में FIA म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर द्वारा जो भी पोजीशन बनाया गया था और जहाँ पे सोल्ड किया गया था उसकी सारी जानकारी। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आता होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।